हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं 3 सवाल इसके करा दिए थे उदाहरण। किसके? तो त्रिकोणमिति के 3 उदाहरण मैंने करा दिए हैं। अब चौथे उदाहरण को कराते हैं। 3 उदाहरण आपको उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट देखिए और फिर दूसरा पार्ट देखिए, फिर ये तीसरा पार्ट। इस तीसरे पार्ट में मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं। अब ये चौथा पार्ट है इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे अगर आप वीडियो को शुरू से और अंत तक देखेंगे तो 3 उदाहरण आपने देख लिए होंगे। अब चौथे उदाहरण को पढ़िए और चौथा उदाहरण करेंगे इस प्रश्नावली में, यानी जितने भी हम सवाल कराएंगे सभी को कराएंगे जो किताब में बुक में दे रखे हैं, आपकी जो 10th की बुक में दे रखे हैं सवाल, उदाहरण सहित सभी सवालों को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। चलिए आज का उदाहरण है उदाहरण 4। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सामने। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले तो एक चित्र बनाइए समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाइए। उसमें क्या बोला है सवाल में कि एबीसी बोला है ना। हाँ, एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। तो ए बी और सी, इसका बी समकोण है, यानी बी 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर होता है उसको समकोण कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें दिया है यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। देखिए दिया क्या है इसमें सवाल में, दिया है tan a बराबर 1। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख देते हैं। दिया है tan a बराबर 1, ये इतना दिया है सवाल में। और ये उदाहरण नंबर कितना है? तो 4। क्लियर है। tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए 2 sin a। सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है 2 sin a into cos a बराबर 1। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखना है tan a बराबर 1 लिखा है इसमें। तो एक आपने त्रिकोणमिति की सारणी आसानी से पढ़ी होगी और समझी भी होगी और जानते भी होंगे उसको बनाना, और याद भी होगी आपको। tan a बराबर 1 कितनी डिग्री पर होता है? सारणी में tan की जो लाइन है ना, उसमें देखना है 1 कितने डिग्री पर आता है। तो 1 आता है 45 डिग्री पर। इसका अब आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ए आता है 45 डिग्री पर। ठीक है, ये 1। तो ए का मान क्या आएगा? तो 45। ठीक है, ए क्या है इसमें? देखिए ए क्या है यहाँ, तो ए थीटा है, थीटा का काम कर रहा है ये। तो ए का मान 45, यानी थीटा आपको पता चल गया कि इसमें 45 डिग्री है। सिद्ध करना है हमको ये, और इतना आवाना है 1। तो देखिए 2 n2 साइन, ए की जगह आप 45 लिखिए। अब n2 कॉस, ए की जगह फिर 45 लिखिए, बराबर 1 दे दीजिए। क्लियर है सभी का? एक कैसे, ये 45 कैसे आया? एक देखना है tan वाली लाइन में कि कितने डिग्री पर आता है। 45 डिग्री पर आएगा, तो ए का मान सीधा 45। अब 45 को यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए अब इसका मान निकाल लीजिए। 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2, बराबर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2/√2 इंटू 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 तो 2 बटा, इसको करेंगे तो इस ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर तो ये कट जाएगा 2/2, इसको काट के 1 पीछे था, 1 बराबर 1। क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या हो गया? तो ये इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध सवाल हो गया। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए नोट कर लीजिए, उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नोट करिए इसको। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये दोस्तों उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 4 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला उदाहरण देखिए। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। देखिए आकृति 8.12 है।
इसमें चित्र भी दे रखा है। साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। साइन क्यू और कॉस क्यू के मान आपको ज्ञात करने हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ओपी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ओ पी और क्यू, इसका पी क्या है तो समकोण है। क्लियर है सभी का। अब देखिए सवाल में दे क्या रखा है, तो ओ पी बराबर दे रखा है 7 सेमी, है ना। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी। आपको ज्ञात करना है साइन क्यू, इसका मान ज्ञात करना है, और कॉस क्यू, ये आपको मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए ओ पी और ओ क्यू इसको समझ गए, समकोण त्रिभुज बना दिया, पी समकोण कर दिया। ओ पी सवाल में दे रखा है कितना तो 7, ठीक है। समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है। समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। सभी को पता हुआ, पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हैं आप इसे, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण देखिए क्या है, तो इसको थीटा मान लीजिए, क्यू। क्यों थीटा मानना, क्योंकि इसमें क्यू लगा है दोनों में, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है तो लंब, एल से में लंब समझना है आपको, ठीक है। ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। क्लियर है सभी का। कर्ण क्या है इसमें तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसमें तो पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब क्या है तो लंब है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, ठीक है। अब देखिए ये आपको मान दे रखा है, क्या इसमें ओ क्यू मान निकाल सकते हैं, ओ क्यू इसमें निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए ओ क्यू बराबर 1 तो है, इस पी क्यू को इधर भेजिए तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, ओ क्यू का मान है 1 प्लस पी क्यू, इस ओ क्यू के मान को यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 49। इसमें फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस 2a, ए का मतलब होता है 1 और बी का मतलब होता है पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। अब क्या करना है तो 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस इसका पूरा गुणा कीजिए तो 2 पी क्यू आ जाएगा, ठीक है, बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए और लिख देता हूँ मैं, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको काट दीजिए, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर तो 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 है, इतना बचा ना। क्या करना है आपको 2 पी क्यू, चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, 2 पी क्यू आपको लिखना है, बराबर देना, 1 को इधर भेजना है, तो ये 49 प्लस में है और 1 इधर का इसमें किस में आएगा तो 1 माइनस में, तो 2 पी क्यू बराबर 49 में से 1 को घटाएंगे 48, पी क्यू बराबर 48 बट्टा 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, पी क्यू का मान आ गया 24, ठीक है। पी क्यू का मान क्या आ गया 24। अब इसमें ओ क्यू का मान निकाल लिए। ओ क्यू का मान कैसे निकालेंगे, ओ क्यू का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ओ क्यू का मान यहाँ पर है तो 1 तो इसमें है, अब पी क्यू का हमने निकाल लिया 24, तो 24 और 1 25, किसका मान है ये तो ओ क्यू का मान, ओ क्यू का मान निकाल लिया 25, पी क्यू का मान भी निकाल लिया और ओ पी का मान हमको दे रखा है सवाल में। क्लियर है, सभी का मान निकाल लिया। चलिए अब इन दोनों का मान निकाल लीजिए, साइन क्यू और कॉस क्यू। देखिए साइन क्यू क्या होता है, लाल बटे का काम आपको देखना पड़ेगा कि साइन का मान क्या होता है, तो आगे साइन है पहले तो लंब बटा कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण
लंब क्या है इसमें तो 7 है, कर्ण क्या है तो 25। इसका आंसर आ जाएगा 7/25। क्लियर। अब है कॉस क्यू। कॉस क्यू को निकालते हैं। कॉस क्यू का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी a/k। आधार है इसमें 24 और कर्ण है इसमें 25। इसका आंसर आ गया 24/25। साइन पहले का आया 7/25, कॉस थीटा का आया, को क्यू है, ये थीटा नहीं है क्यू है। चलिए इसको बड़ा कर दीजिए, क्यू है यहाँ पर। क्लियर। सवाल हो गया आपका और दोनों के मान निकाल लिए। आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह से, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी दोस्त देख सकें वीडियो को। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए दोस्तों, आपके 5 उदाहरण थे इसमें, 8 प्रश्नावली में 5 उदाहरण क्लियर हो गए। 3 मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे और ये दूसरी वीडियो में 2 सवाल करा दिए। अब आइए प्रश्नावली 8.1 में। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? तो पहला दे रखा है साइन ए और कॉस ए, दूसरा है साइन सी और कॉस सी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज एबीसी में प्रश्नावली स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रश्नावली 8.1 क्लियर। आपको नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नावली लिखा है मैंने 8.1, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं इसको। अब दिख गई ना 8.1 प्रश्नावली। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज बनाइए, ए बी और सी, इसका 20 समकोण है। सवाल में कहा है 20 समकोण है, 90 डिग्री पर है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ये 24 है, और बी सी बराबर 7 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? तो पहला दे रखा है आपको साइन ए और कॉस ए, 2 सवाल हैं पहले में। दूसरा सवाल है साइन सी कॉमा कॉस सी, ये आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखिए समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दे रखी हैं, तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं तीसरी भुजा? तो देखिए थीटा इसी को मानिए अभी, ठीक है, इसी को थीटा मानिए। वैसे थीटा इसमें दोनों काम करेंगे क्योंकि इसमें ए लगा है, यहाँ पर सी लगा है, दोनों में थीटा। अभी आप सी को मानिए, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण है। आपको कर्ण निकाल लेना है सीधा सीधा। कर्ण क्या होता है? तो रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। समझ लेना एल से लंब और ए से आधार बराबर रूट लंब क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ए, आधार मतलब 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 6 15, हासिल 1 4 7 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 का वर्गमूल कितना होता है? तो 25। क्लियर। 25 आपका ये कर्ण निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है कि दोनों थीटा प्रयोग करना है इसमें। ए भी मानना है थीटा और सी भी मानना है। क्यों मानना है? देखिए इसमें ए है, इसमें सी है। पहले में ए थीटा मानना है, दूसरे में सी थीटा मानना है। अब मैं इसको नंबर से सॉल्व कर रहा हूं। पहला है साइन ए। साइन ए आपको लाल बटे कक्का में देखना है क्या मान होता है इसका, इसमें देखना है। दिख रहा है आपको साफ? चलिए साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, इसको ए थीटा मान के करना है। तो ए थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने क्या होता है? तो लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। कर्ण तो फिक्स रहेगा, थीटा को चाहे किधर भी मानिए कर्ण फिक्स रहेगा इसमें। साइन ए का मान लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसमें 7 और कर्ण क्या है 25, ये हो गया साइन ए का मान। क्लियर। आ गया समझ में? अब आपको कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए, कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें? तो 24 और कर्ण है 25। क्लियर। अब आपको जो ए थीटा पर जो सवाल दिया था
किताब में, बुक में, वो क्लियर हो गया। यानी 2 मान दे रखे थे ए थीटा से, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस लंब को यहाँ से हटा देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए थीटा माना था। अब दूसरे बारे में क्या है, तो सी थीटा है। अब आपको सी थीटा मानना पड़ेगा, ये वाला। तो थीटा के सामने होगा ये लंब और ये आधार होगा। क्लियर है, कर्ण तो फिक्स रहेगा। अब आपको दूसरा सॉल्व कर लेना है। कौन सा है, तो साइन सी बराबर साइन सी। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब क्या है, तो 24 और कर्ण क्या है, तो वो 25। क्लियर। दूसरा है कॉस सी। कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें 7, कर्ण क्या है 25। ये आपको 4 मान निकाल लिए, आपका आंसर हो गया। पहले का साइन ए का 7/25, कॉस का होगा 24/25, साइन सी का मान 24/25, कॉस सी का मान 7/25। क्लियर। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर देखना है ये थीटा क्या माना है इसने। थीटा यहाँ पर जो थीटा माना है वही हम चित्र में थीटा मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। आपका आसानी से क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके पहला क्वेश्चन हो गया 8.1 का, ठीक है। अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए दोस्तों दूसरा सवाल 8.1 का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। 8.13 आकृति कौन सी है। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करो। क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर, इसका मान आपको बताना है। चित्र में बना देता हूं जो आपकी बुक में बना है। पी क्यू आर दे रखे हैं, पी क्यू और आर। क्यू पर समकोण है यानी 90 डिग्री पर है। पी क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ये डायरेक्ट 90 डिग्री पर है, तो ये लंब है। अगर आप थीटा इसको मानते हैं तो ठीक है। थीटा के सामने लंब और ये कर्ण, ये आधार। ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण और ये है आधार। इस थीटा के जरिए आर जब थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण फिक्स रहेगा। अब क्या करना है, आपको पहले आधार निकालना है। आधार का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, आधार तो रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना आधार का फॉर्मूला। कर्ण क्या है इसमें, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर यहाँ पर लगा है फॉर्मूले में। लंब क्या है, तो लंब है 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 तो 5, 6 में से 4 तो 2, 1 में से 1 तो 0। 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5। आधार आपका निकल के आ गया 5। इस 5 को यहाँ पर रखिए। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर, इसका मान चाहिए आपको। देखिए थीटा की जगह पर यहाँ पर p है और थीटा जगह पर यहाँ पर r है, यानी आपको 2 थीटा मानने इस सवाल में। कौन कौन से, एक तो r और एक p, ये भी थीटा मानना है। चलिए tan p आप कहाँ पर देखेंगे, तो उसी में देखेंगे लाल बटे कक्का में क्या मान होता है tan का, तो लंब बटा आधार। एंड में tan थीटा होता है, तो लंब बटा आधार। p थीटा मानकर p थीटा मानेंगे इसमें। अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि ये तो r थीटा माना तब लिखा हमने। tan p थीटा माने तो p थीटा के सामने लंब ये है। क्लियर है। तो tan का मान लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, तो 5, आधार क्या है, तो 12। क्लियर है। माइनस कॉट आर, अब इस r थीटा का मानना है। कॉट का मान क्या होता है, तो लंब बटा आधार। tan का मान होता है आधार बटा लंब, कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब, तो लंब तो ये हुआ, आधार ये हुआ, तो आधार और बटा लंब। अब आपको क्या करना है, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप ऐसे समझते नहीं है तो इसका लघुत्तम ले लीजिए 12। 12 का भाग 12 में एक बार, 1 का गुणा 5 से तो 5, माइनस 12 का भाग 12 एक बार, 1 का गुणा 5 से तो 5। 5 में से 5 को घटाएंगे आपका 0 आएगा, 12 नीचे आएगा। 12 का भाग 0 में देंगे तो आपका आंसर आएगा सीधा 0।
क्लियर, कैसे भी कर सकते हो। आ गया होगा समझ में, पहले इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और आपके समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। मैंने बिल्कुल आसानी से समझाया है, बिल्कुल आराम से समझ में तो आएगा होगा आपके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।